गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में क्या अंतर है। हम ग्रामीण समुदाय भी पढ़ चुके हैं तथा नगरीय समुदाय भी हम पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अब हम अंतर जब इनमें करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा ये कंसेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय से। ग्रामीण समुदायों का मुख्य व्यवसाय बेटा हमने पढ़ा था तब क्या था, कृषि है। अधिकतर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। नगरीय समुदायों में कृषि के अतिरिक्त दूसरे कार्य जो होते हैं वे कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, जैसे व्यापार, उद्योग, शासन इत्यादि। लोग यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट परिवेश मीन बेटा इन्वायरमेंट। यहाँ ग्रामीण समुदाय में क्या होता है कि लोग प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हमने आज का अध्ययन करते समय बात की थी कि अगर बारिश अच्छी होगी तो यहाँ पर फसल अच्छी हो जाएगी, और बारिश समय पर ना हुई और कम हुई तो यहाँ पर फसल अच्छी नहीं होगी, और फसल से ही इनका पूरा का पूरा जीवन जो है वो संबंधित होता है। परंतु नगरीय समुदाय में ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग प्रकृति से अधिक दूरी तथा प्राकृतिक परिवेश पर मनुष्य के बनाए हुए परिवेश की प्रबलता इन लोगों में पाई जाती है। नेक्स्ट है समुदायों का आकार। गांव में छोटे समुदाय पाए जाते हैं, परंतु नगरीय समुदायों में आकार इनका निश्चित रूप से बड़ा होता है। नेक्स्ट जनसंख्या का घनत्व। नगरीय समुदायों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व कम होता है। मीन बहुत सारे बड़े बड़े खेतों में यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, लेकिन ग्रामीण समुदायों की तुलना में अगर हम बात करें नगरीय समुदायों की तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक रहती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ थोड़े से स्थान पर कितने सारे घर हैं, और इन घरों में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, परंतु गांव में जनसंख्या थोड़ी ही पाई जाती है बहुत अधिक स्थान पर। नेक्स्ट जनसंख्या की सहजातीयता और विजातीयता। यहाँ पर ग्रामीण समुदायों में इन प्रजातियों और मानसिक लक्षणों में अधिक सहजातीयता होती है। यहाँ क्या होता है कि लगभग सभी लोग एक जैसे ही काम करते हैं। उनके जीवन यापन के साधन जो होते हैं वे भी लगभग एक समान ही होते हैं, परंतु यहाँ पर नगरीय समुदायों में इनमें बहुत विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण। ग्रामीण समुदायों में स्त्रीकरण आप जानते होंगे, हमारा समाज जो है वह अनेक स्तरों में बंटा हुआ होता है। ऊपर का स्तर, बीच, नीचे, इस तरह से अलग अलग का स्तर होता है। यह धन, संपत्ति इत्यादि बल इनके ऊपर डिपेंड होता है। जिनके पास अधिक धन हो वे ऊपर के स्तर में आते हैं, जिनके पास धन कम है वे नीचे के स्तर में आते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण समुदाय जो है उसमें स्त्रीकरण जो होता है वह कम होता है, लेकिन नगरीय समुदायों में स्त्रीकरण अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है गतिशीलता। ग्रामीण समाज में लोग गतिशील कम होते हैं। जो व्यवसाय उनके पहले की पीढ़ी कर रही थी वही व्यवसाय आगे की पीढ़ियाँ भी करती रहती है, परंतु नगरीय समुदाय में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग व्यवसाय करते हैं लोग, और यहाँ पर और भी क्या होता है कि एक ही व्यक्ति कुछ समय के लिए एक काम करता है। अगर उसे उस काम में लाभ नहीं मिलता है तो वह उस काम को छोड़कर दूसरा काम भी करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया की पद्धति। ग्रामीण परिवार के सदस्यों और पूरे समाज के लिए अंतःक्रिया पूरे समाज पद्धति को संकुचित क्षेत्र होता है। यहाँ पर प्राथमिक संपर्कों का अधिक महत्व होता है। प्राथमिक संपर्क क्या होते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का संपर्क, समाज का संपर्क इत्यादि। व्यक्तिक और अपेक्षाकृत अधिक स्थायी संबंध होते हैं यहाँ पर, परंतु नगरीय समुदाय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिक संबंध नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर अव्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। यहाँ के लोग जो है कंपटीशन इनमें ज़्यादा होता है। ये लोग इनमें अनेक रूपता पाई जाती है, और
आई होप आपको यहाँ से आज इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।